15 अगस्त 1947 वो दिन जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था। ये दिन खुशी का तो है, पर आज हम बात करेंगे 1947 के इंडिपेंडेंस की एक डार्क रियलिटी के बारे में। ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जो शायद हमने स्कूल में नहीं पढ़े और जो कहानी हमेशा हमसे छुपाई गई। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कुछ अनटोल्ड स्टोरीज, कुछ अनहेयर्ड स्ट्रगल्स और कुछ ऐसी गलतियां जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की थी। इस वीडियो में काफी ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है और इसे बनाने में हमारी पूरी टीम की काफी ज्यादा मेहनत लगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1857 में देश में आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी जाती है और इसकी शुरुआत मेरठ से होती है। मंगल पांडे एक इंडियन ब्रिटिश आर्मी सोल्जर, जिसे पता चलता है कि ब्रिटिश आर्मी की गन्स की कार्ट्रिजेस में गाय का मांस यूज होता है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ देता है। हालांकि ये लड़ाई सफल नहीं होती है और यहीं से शुरुआत होती है एक चेन ऑफ इवेंट्स की। मंगल पांडे के बारे में देश के अलग अलग कोने में खबर पहुंचती है और फिर वहां से भी नए नए फ्रीडम फाइटर्स ऊपर उठने लगते हैं। मंगल पांडे के साथ 1857 में ही रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोप, अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमरन भीम जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स हुए, जिन्होंने अपने अपने प्रोविंसेस में जीत भी हासिल की। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जीत मिलते ही ये आगे की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली चले जाते थे और जितने में वो वहां पहुंचते, ब्रिटिशर्स फिर से उनके रीजन्स में अपना कब्जा जमा लेते थे। माना जाता है कि देश 100 साल पहले ही आजाद हो सकता था, लेकिन मोस्टली फ्रीडम फाइटर्स अपने इलाके छोड़कर दिल्ली चले जाते थे और फिर वहां चीजें उनके फेवर में ही नहीं रहती थी। इस सब के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है, जो कि प्रेजेंट डे कांग्रेस पार्टी है। यह पार्टी आते ही लोगों के लिए आजादी की मांग उठाने का एक मंच बन जाती है और यहीं से आजादी की मांगे उठने लगती है। लेकिन यहाँ भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में मेजोरिटी में हिंदू लोग ही थे। हालांकि पार्टी का एम एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनना था जो सभी धर्मों के लिए लड़े, लेकिन फिर भी देश के मुसलमानों को लगने लगा कि आजादी के बाद उनके राइट्स खतरे में आ जाएंगे। इस सब के कारण 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। इस पार्टी का मेजर फोकस इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स और मांगे ब्रिटिशर्स के सामने रखना था। इस सब के कारण देश के हिंदू और मुस्लिम जो पहले से ही बटे हुए थे, अब और ज्यादा बट गए और अब और ज्यादा कम्युनल क्लैशेस देखने को मिलने लगे। धर्म के नाम पर लड़ाई हमेशा से ही इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है और यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने धर्म के बेसिस पर बटकर इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। इसके रिजल्ट्स हमें आगे जाकर पार्टीशन के फॉर्म में दिखाई दिए, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे ही, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे देश ने एक बाहरी देश के लिए न जाने कितने रिसोर्सेस कुर्बान करे। कहा जाता है कि 200 साल के रूल में ब्रिटिशर्स ने हमसे 45 ट्रिलियन US तक लूटे। सबके अलावा जितनी जाने गई हैं, वो भी एक बड़ा नंबर है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 1857 की लड़ाई में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग मारे गए थे। इस नंबर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़ाई कितनी बड़ी थी, लेकिन स्टिल ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता। इसके अलावा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में 380 लोग मारे गए थे। इसके अलावा गांधी के द्वारा चलाए गए नॉन वायलेंट मूवमेंट्स जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस जैसे मूवमेंट्स में भी हजारों लोगों की जाने गई थी। और यही नहीं, पार्टीशन के दौरान लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी लगभग 2 लाख इंडियन सोल्जर्स को भेजा था, जिनमें से लगभग 1.5 लाख मारे गए। इस सब के अलावा जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब वॉर्स में भी कई लोग मारे गए। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर ब्रिटिश रूल में इंडिया के 50 लाख से ज्यादा लोग तो मारे ही गए होंगे। और ये भी काफी बड़ा नंबर है दोस्तों, क्योंकि लगभग इतने ही नाजी लोग हिटलर के द्वारा जर्मनी में मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। इतनी जाने के बाद हमारे देश को आजादी मिलती है और वो भी पूरी नहीं। हमें ब्रिटिशर्स ने आजादी तो दी, लेकिन उस टाइम के कई प्रॉब्लम्स हैं जो हम आज तक डील करते हैं और इसी चीज की बात करेंगे हम हमारे अगले और आखिरी चैप्टर में। मूवमेंट्स चलते रहे और सालों बीत गए। बीच में ब्रिटिशर्स हमारे मूवमेंट्स को रोकने के लिए वादा भी करते हैं कि जल्दी हमें आजादी मिल जाएगी, लेकिन सालों निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन पहले से ही बर्बाद हो चुका था और अब वो इंडिया में भी डिस्टर्बेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता था, पर हमारे मूवमेंट्स रुक नहीं रहे थे। ऐसे में उनकी मजबूरी हो गई थी कि हमें इंडिपेंडेंस दे और 15 अगस्त 1947 को फाइनली वो हमें आजादी दे देते हैं। लेकिन इसके साथ ही देश को एक बहुत ही भयानक दिन देखना पड़ता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद जिन्ना प्राइम मिनिस्टर ना बनने पर अपने लिए एक अलग मुस्लिम देश की डिमांड करते हैं और ब्रिटिशर्स उन्हें वो दे भी देते हैं और इसी के साथ देश में बड़े लेवल पर दंगे शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 20 लाख से भी ज्यादा लोग इन दंगों में मारे जाते हैं। ये कम्युनल क्लैशेस हमें ब्रिटेन की ही देन, क्योंकि उनकी ही पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल और हम ही उनके कहने पर धर्म के बेसिस पर बट गए और आज तक हमारा देश ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी से आजाद नहीं हुआ है। आज भी पॉलिटिशियंस धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, दंगे होते हैं, जाने जाती हैं और इवेंचुअली देश की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम देश में शांति लाएं और इन कम्युनल क्लैशेस को कम करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।